हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एस्टीमेट के एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो, टाइम के साथ साथ आपकी जो कोई बिल्डिंग है या प्रॉपर्टी है उसमें कितना डेप्रिसिएशन आ जाता है। अब डेप्रिसिएशन किस चीज़ों पे डिपेंड करता है ये जान लेते हैं। देखो, आपकी कोई बिल्डिंग है, उसमें स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, लेकिन धीरे 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 टाइम के साथ साथ उसमें वियर एंड टीयर होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है और धीरे धीरे मतलब ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है आपकी बिल्डिंग, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। हम इसकी एक वैल्यू एक मान के चलते हैं कि हाँ, इतने साल के बीच में अगर मतलब इस साल से इस साल का की बिल्डिंग है आपकी, तो उस बीच में उसमें कितना हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, कितना परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन लगाना है। तो अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछते हैं कि आपकी बिल्डिंग की इतनी एज है, अब उसमें आप डेप्रिसिएशन बता दीजिए। आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपकी बिल्डिंग देखो बिल्कुल नई है, 5 साल तक बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो हमारा ज़ीरो डेप्रिसिएशन चलेगा, एक पैसा नहीं कटेगा उस पर डेप्रिसिएशन के नाम पे। लेकिन फिर 5 साल से 10 साल में आप देखा होगा कि जैसे 5 साल के बाद जो बिल्डिंग हो जाती है ना, उसमें धीरे 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 कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, हमें मेंटेनेंस कराने पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ वियर टियर हो जाता है, क्रैक आ जाता है, मतलब समथिंग कुछ भी पेंट कराना पड़ जाता है, जो भी है कुछ ना कुछ कराना पड़ता है। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू उस टाइम 2.5 आएगी। उसके बाद 10 से 20 साल की अगर आपकी एज हो गई है बिल्डिंग की, तो वो 7.5% में आएगा, ठीक है, 7.5 रहेगी। 20 से 40 साल 20% डेप्रिसिएशन जाएगा। अब अगर आपकी 40 से 80 साल हो जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं, वह तो हमारे यहाँ बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा उम्र की चलती हैं, लेकिन 40 से 80 साल की जो बिल्डिंग होगी ना, उसमें डेप्रिसिएशन हद से ज़्यादा आएगा, वो आएगा 60%। अब आप भी कहीं मार्केट में जाओगे तो आप इतनी पुरानी बिल्डिंग तो नहीं खरीदोगे ना, और अगर आप खरीदते भी तो क्या होगा, आप उस प्लॉट के पैसे देते हो जिस पे वो बिल्डिंग खड़ी है, उस बिल्डिंग के पैसे नहीं देते। तो 40 से 80 साल की अगर कोई बिल्डिंग है तो उस पर डेप्रिसिएशन 60% आ जाएगा। अब अगर हम दूसरी चीज़, अगर अब हम इन्हें प्लस करते हैं सबको, सारे डेप्रिसिएशन को, तो हमारा जो टोटल है ना वो 90% आता है। तो हम इसे 100% क्यों नहीं करा, 10% हम कहाँ ले गए। तो 10% जो बचता है वो हमारा स्क्रैप वैल्यू में आता है। क्यों? जैसे आपकी ये इस टाइम पे देखो, आपकी बिल्डिंग बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, 60% डेप्रिसिएशन आ चुका। अब आप ये मानो कि अब आपको तोड़नी ही है बिल्डिंग, तोड़ोगे तो ऐसा तो है नहीं ना कि सारा ही मटेरियल ख़राब निकले। मे बी कोई सरिया हो गया, कुछ चीज़ें जो ठीक होंगी, अभी भी कुछ चीज़ें होती हैं जो बच जाती हैं, और एज ए स्क्रैप वैल्यू लोहा हो गया और कुछ अभी मेरे को नाम रिकॉल नहीं मैं कर पा रही, बट मेन चीज़ तो आप लोहा बचा लेते हो अपना, ठीक है। तो ये चीज़ें 10% स्क्रैप वैल्यू में आते हैं। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? जो चीज़ आप दोबारा यूज़ कर सकते हो कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो 10% हम स्क्रैप वैल्यू के लिए लेके चलते हैं। अब स्क्रैप वैल्यू के एक चीज़ और एडिशनल क्वेश्चन में आता है कि स्क्रैप वैल्यू आपकी कैसी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो आपकी जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और साथ साथ ज़ीरो भी हो सकती है। तो आपकी स्क्रैप वैल्यू तीनों हो सकती हैं, पॉजिटिव में भी आएगी, नेगेटिव में भी आ सकती है, या ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। थैंक यू गाइज़।